आजकल के जनरेशन के लड़के और लड़कियां जो है वह अट्रैक्शन को प्यार का नाम दे बैठते हैं और फिजिकल रिलेशन में जुड़ जाते हैं। जब उन्हें धोखा मिलता है तो वह घर वालों के पास जाते हैं, कानून के पास जाते हैं और वह लड़का उसे अपनाने को तैयार नहीं होता है। वैसे ही आज की इस घटना में एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और वह जब माँ बनने वाली होती है तो वह उसे छोड़कर दुबई चला जाता है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना जो है बिहार की राजधानी पटना की है। वहीं की रहने वाली एक लड़की मानवी, जो कि काल्पनिक नाम है, उम्र 28 साल थी। वह मुंबई में जॉब कर रही होती है वीवीआई का और अच्छी खासी सैलरी उसकी थी और वह बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही होती है। एक शाम को वह अपने ऑफिस से मेट्रो के जरिए वह अपने घर जा रही होती है। मेट्रो के स्टेशन पर वह उतरती है मेट्रो से, तभी उसके पीछे से एक और लड़का आवाज़ लगाता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह लड़का जो है वह मानवी का बैग लिए हुए है। इस चीज़ को देखकर जो मानवी होती है वह उसके पास जाती है, उस बैग को लेती है। जो वह लड़का होता है वह दोनों बात एक दूसरे से बातें करना वहाँ पर शुरू करते हैं। बातों ही बातों में वह लड़का जो होता है वह कहता है उसका नाम समीर है, जो वह बिहार का रहने वाला है, जो वह उससे दोस्ती करना चाहता है। जो मानवी होती है वह तैयार हो जाती है कि ठीक है, हम लोग दोस्त हैं। तो वह लड़का समीर जो था वह कहता है कि तुम्हारा नंबर क्या मिल सकता है। जो वह मानवी होती है वह कहती है मैं नंबर तो अभी नहीं दे सकती, जो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी तुम ले लो, वहाँ पर हम दोनों बात किया करेंगे। जो मानवी होती है अपने इंस्टाग्राम आईडी को उस लड़के को देती है समीर को, और वह समीर जो होता है वह अपने घर पर चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, दोनों जो थे इंस्टाग्राम पर बातें कर रहे थे, दोनों एक दूसरे का चैट से थ्रू बातें करते हुए जा रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के फोटो को लाइक कर रहे होते हैं। दिन ऐसे ही करीब 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने गुजर जाने के बाद जो समीर था वह इंस्टाग्राम के जरिए मानवी को प्रपोज करता है, उसे लिख कर भेजता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस चीज़ को देखकर जो मानवी होती है वह भी हामी भर देती है, वह भी इस चीज़ को वापस कर भेजती है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद मानवी और समीर दोनों एक पार्क में मिलते हैं और दोनों हाथों में हाथ डालकर बातें करते हुए इधर उधर घूम रहे होते हैं। जो समीर होता है वह कहता है कि हम दोनों ने प्यार का इजहार तो कर लिया, लेकिन हम दोनों ने अभी तक जो है वह चीज़ नहीं किया जो एक रिश्ते में होता है, एक लवर्स में होता है। जो मानवी होती है वह जो मुस्कुराती हुई कहती है ये सब अभी ज़रूरी नहीं है, अभी दिन और भी है, हम दोनों की पूरी ज़िंदगी बितानी है, जो ये सब कभी भी होता रहेगा। लेकिन समीर जो था वह कहता है नहीं, मेरा मन करता है, क्या तुम मेरे साथ एक होटल चलोगी। जो मानवी थी वह न चाहते हुए भी हाँ कर देती है, क्योंकि वह समीर से प्यार करने लगी थी। वह एक होटल में दोनों जाते हैं और वहीं पर पहली बार एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद जो था ये सिलसिला मुंबई में हर दिन होता जा रहा था। ना ही वहाँ पर कोई रोकने वाला था, ना ही कोई टोकने वाला था। मुंबई जो है वह सभी लोग जो वहाँ के रहते हैं वहाँ बिजी रहते हैं, इस वजह से उन्हें ना ही कोई देख रहा होता है, ना ही कोई रोक रहा होता है। दिन ऐसे ही गुजरता हुआ जा रहा होता है। जो मानवी के घर वाले थे वह उसके पास एक दिन को कॉल करते हैं, कहते हैं मानवी तुम क्या वापस दानापुर आ सकती हो। जो मानवी होती है वह अपने माता पिता की बात को मानती है और कहती है ठीक है, मैं वहाँ पर आती हूँ। इतना कहकर जो मानवी होती है वह समीर के पास कॉल लगाती है, तो वह कहती है कि वह गांव जा रही है। इस चीज़ को सुनकर जो समीर होता है वह कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी अपना गांव होकर वापस चला आऊँगा। दोनों जो थे वह दानापुर इंटरसिटी में बैठते हैं और वह दोनों बात करते हुए दानापुर पहुँच जाते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। जो मानवी थी वह अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद अपने माता पिता के पास पहुंचती है तो उसके माता पिता जो थे वह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, तो तुम्हारी मैंने शादी करने का सोचा है। इस बात को सुन जो मानवी होती है वह कहती है मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जो मैं वो अपनी मर्जी से शादी करूंगी। अभी अच्छा जॉब में मेरा प्रमोशन जब हो जाएगा तो मैं अब खुद कहूँगी कि आप शादी कर दो। जो उसके माता पिता थे वह कहते हैं कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तुम अकेली रहती हो मुंबई शहर में, जो तुम शादी कर लो। लेकिन मानवी जो होती है वह तैयार नहीं होती है। एक शाम को समीर मानवी के पास कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ,
कि तुमसे दूर रह रहा हूँ, कि मुझे मन नहीं लगता, मेरा जी नहीं लगता तुम्हें देखे बिना, कि तुम कहीं पर मिलो। जो मानवी होती है वह कहती है मैं यहाँ पर नहीं जानती कि कहाँ पर हम लोग मिल सकते हैं। जो समीर होता है वह कहता है कि हम लोग जो है वह पटना में जो है वहीं पर मिलेंगे। इस बात को सुनकर जो मानवी होती है वह तैयार हो जाती है और वह अपने घर वालों से कहती है कि वह पटना जाती ही है, जो वहाँ से कोई काम है जो उनके ऑफिस वालों ने कॉल किया है, जो कि पटना में उसे जाना है और वो एक दिन तो वहाँ पर बिताना है, उसके बाद वहाँ से चले आना है। इस चीज़ को सुनकर उसके माता पिता जो होते हैं वह तैयार हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि उसके ऑफिस का काम है, इस तरह से उसे जाना तो पड़ेगा ही। जो मानवी होती है वह अपने घर से निकलती है और वह सीधे पटना पहुंच जाती है। 5 जून 2023 को जो मानवी थी वह पटना पहुंच जाती है। वहां पर समीर भी पहुंचता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और कहते हैं कि चलो हम लोग कहीं पर चलेंगे और वहां पर बैठकर आराम से बातें करेंगे। जो समीर होता है वह मानवी को लेकर सकना मोड़ पहुंचता है पटना के। वहां पर जाने के बाद वह कहता है कि तुम अपना आधार कार्ड दो। तो मानवी कहती है कि आधार कार्ड का तुम क्या करोगे। जो समीर होता है वह कहता है कि तुम्हारा आधार कार्ड में मैं एज देखूंगा कि तुम्हारी उम्र क्या हो रही है। इस चीज़ को सुनकर जो मानवी होती है वह अपने आधार कार्ड को निकालती है और जो समीर होता है उसके आधार कार्ड को जो है फ़ोटो खींच लेता है। फ़ोटो खींच लेने के बाद वह उसे वहीं पर कहता है रुकने को और वहीं के पास के एक होटल में, जिस होटल का नाम था सपना गेट हाउस, इस होटल में वह समीर अंदर चला जाता है। जो मानवी होती है वह बाहर खड़ी होती है। करीब आधे घंटे तक समीर उस होटल में रहता है। उसके बाद वह बाहर आता है और मानवी को लेकर उस होटल के अंदर जाता है और एक रूम में लेकर चला जाता है। दोनों कुछ देर तक बातें करते हुए रहते हैं। दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं और बातें करते करते जो समीर होता है वह उठता है और रूम की लाइट को बंद कर देता है और दोनों अंग्रेजी फिल्मों की तरह संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो सिलसिला था वह होता जा रहा था। करीब 2-3 घंटे तक सपना गेस्ट हाउस में वह दोनों रहते हैं। उसके बाद जो मानवी होती है वह कहती है कि वह चलना चाहिए, जो शाम होने वाली है, मुझे भी अपने घर जाना है। जो समीर होता है वह कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ, फिर हम लोग कब मिलेंगे। जो मानवी होती है वह कहती है मौका मिलेगा, फिर भी कोई बात अगर होगी तो हम लोग जरूर मिलेंगे। जो समीर होता है वह अपने घर फिर से वहाँ से चला जाता है। जो मानवी थी वह भी अपने घर को चली जाती है। यह दोनों फोन पर एक दूसरे से बातें करते हुए रहते हैं। दिन गुजर रहा होता है। दिन गुजरते हुए जो समीर था वह कहता है कि फिर से हम लोग जो है वह उसी होटल में मिलेंगे। जो मानवी होती है वह तैयार नहीं होती है। वह कहती है वह अपने घर वालों के साथ व्यस्त है, जो वह कुछ दिनों बाद मिलेगी। लेकिन समीर जो होता है वह कहता है नहीं, वह उससे मिलना चाहता है। इस बात को सुनकर जो मानवी होती है वह उसके जिद के आगे हार मान लेती है और वह आने को तैयार हो जाती है। 19 तारीख 2023 का दिन आता है। फिर से वह सपना गेस्ट हाउस के पास वह पहुंचती है। समीर भी वहां पर पहुंचता है और दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर वह उसी रूम में पहुंच जाते हैं और फिर से अंग्रेजी फिल्मों की तरह वह दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। शाम के 6 बजते हैं। मानवी जो होती है वह अपने घर को जाने के लिए तैयार होती है। तो तभी समीर जो होता है वह कहता है कि आज रात तुम यहीं पर रह जाओ, जो हम दोनों रात भर प्यार करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है अंग्रेजी फिल्मों की तरह रिलेशन बनाएंगे, तुम्हें हर सुख वह देंगे जो तुम्हें चाहिए। जो मानवी होती है वह कहती है नहीं, मुझे जाना चाहिए। जो समीर होता है वह कहता है कि नहीं, तुम आज भर रह जाओ, फिर तो मैं वहाँ पर चला जाऊँगा और मुंबई भी परसों पहुँचना है। इस बात को सुनकर जो मानवी होती है वह तैयार हो जाती है। उस रात दोनों उसी होटल में उसी कमरे में रहते हैं और अंग्रेजी फिल्मों की तरह वह दोनों रिलेशन बनाते हैं। अगली सुबह होते ही समीर जो था वह अपने घर को चला जाता है। मानवी अपने घर को चली जाती है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा होता है, जो मानवी थी उसके एहसास हो रहा था कि वह जो है उसके पेट में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन वह ध्यान नहीं दे रही होती है और करीब महीने दिन गुजर जाते हैं। महीने दिन गुजर जाने के बाद जो मानवी को एहसास होता है कि वह माँ बनने वाली है। जैसे ही इस बात का मानवी को पता चलता है वह समीर के पास कॉल लगाती है। वह सारी बातों से समीर को अवगत कराती है। समीर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास कुछ लेकर आ रहा हूँ, इसे तुम खा लेना, जो ये प्रॉब्लम जो है वह सॉल्व हो जाएगा। समीर मानवी के पास पहुँचता है, उसी के शहर में पहुँचता है और एक दवा को देता है और कहता है इसे तुम खा लो, ये प्रॉब्लम जो है वह सॉल्व हो जाएगा। मानवी जो थी वह बिना सोचे समझे उस
दवा को खा लेती है। खा लेने के बाद जो दिन जो था वह गुजरने लगता है। जैसे से दिन गुजर रहे होते हैं, मानवी जो थी वह समीर के पास कॉल लगा रही होती है और समीर जो था वह बार बार उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है। जब भी मानवी उसके पास कॉल लगाना शुरू करती, हमेशा समीर जो था वह कहता कि मैं मेरे माता पिता के पास हूँ, कभी अब्बू अभी जान के पास हूँ, कभी भाई के पास हूँ, कभी मैं काम कर रहा हूँ, कभी मैं खेतों में हूँ, कभी मैं दोस्तों के साथ हूँ। इस तरह की बातें वह हमेशा किया करता और उसे इग्नोर करता हुआ जा रहा होता है। लेकिन एक दिन जब मानवी कॉल करती है रात के 8 बजे, तो समीर का मोबाइल जो था वह स्विच ऑफ आना शुरू हो जाता है। मानवी रात से सुबह तक कॉल करती हुई रहती है, लेकिन समीर का जो मोबाइल है वह स्विच ऑफ आ रहा होता है। सुबह से शाम होती है, शाम से अगली सुबह होती है, फिर 2-3 दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं, लेकिन समीर का मोबाइल जो था वह चालू नहीं हो रहा होता है। जो मानवी थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर समीर जो है वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वह इतना ज़्यादा उसे प्यार करता है, वह जो चाहा उसके साथ किया, फिर भी वह उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, उसे बात क्यों नहीं कर रहा। इस चीज़ को सोचते हुए तो ये मानवी जो थी वो उसे बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई भी तरीका नज़र नहीं आ रहा था कि समीर से उसकी बात हो पाए। तभी उसे अचानक याद आती है कि वह समीर जो है वो अपने दोस्त के मोबाइल से 5 तारीख को कॉल किया था। जैसे ही उसे ये बात याद आती है, तुरंत वह अपने मोबाइल को हिस्ट्री चेक करना शुरू कर देती है और वह नंबर जैसे ही उसे मिलता है वह तुरंत कॉल लगाती है समीर के दोस्त के पास और कहती है मुझे समीर से बात करनी है। जो समीर का उधर दोस्त था वह कहता है कि समीर को मैं नहीं जानता, जो आप कौन बोल रही हो। तो वह जो मानवी थी वह कहती है मैं मानवी बोल रही हूँ, जो 5 तारीख को तुम्हारे दोस्त है जो वह कॉल किया था, जो मैं उससे मैं प्यार करती हूँ, वह भी मुझसे प्यार करता है। जो समीर का जो दोस्त था वह कहता है कि उसका नाम समीर नहीं है, उसका नाम अजहर अंसारी है। इस बात को सुनते ही मानवी के पैर तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब करे तो करे क्या। तो वह जो है वह उसे कहती है कि वो उससे वह बात करना चाहती है, उसे एक बार वह बात करा दे। जो समीर का जो दोस्त था, अजहर अंसारी का जो दोस्त था, वह कहता है कि वह तो यहाँ से दुबई चला जा चुका है। इस बात को सुनते ही जो मानवी होती है वह समझ नहीं पाती कि वह अब करे तो करे क्या। कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जो मानवी थी वह सीधे अजहर अंसारी के घर पर पहुंचती है। वहां पर जाने के बाद वह सारी बातों से अजहर अंसारी के अबू और अम्मी से को बताते हैं। बताने के बाद जो उसके माता पिता थे, उसके अबू अम्मी थे, वह कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर में बहू के रूप में रखने को तैयार हूँ, लेकिन तुम अपने तरफ से अपने गार्जियन को, अपने परिवार को लेकर आओ और ठीक है तब जाकर मैं तुम्हें अपने घर में जगह दूंगा। जो मानवी थे वह वहाँ से अपने घर को आती है, अपने माता पिता से बात करती है, लेकिन उसके माता पिता जो थे वह तैयार नहीं होते हैं। इसी बीच में समीर यानी अजहर अंसारी मानवी के पास कॉल करता है। कॉल करने के बाद कहता है कि तुम मुझे भूल जाओ, तुम्हें कोई और लड़का मिल जाएगा, मैं यहाँ पर सेटल हो चुका हूँ, तुम मुझे याद मत रखो, तुम्हारे जो है ऐसे ऐसे मैंने कई को छोड़कर रख दिया है। इस बात को सुनते ही मानवी जो होती है वह बेहद ही ज़्यादा परेशान होती है। वह बार बार उसे अपने प्यार के गुहार कर रही होती है कि वह उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन समीर जो था वह इधर उधर की बातें करता है और फिर से वह मोबाइल को बंद कर लेता है। जब मानवी के पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो वह सीधे वह कोर्ट में जाती है और लीगल नोटिस उसके घर पर भिजवाती है। पहली नोटिस जो जाती है जो समीर के घर पर यानी अजहर अंसारी के घर पर, तो वह जो है वह उस नोटिस को लेते नहीं है। जब जो मानवी थी दूसरी बार नोटिस भेजती है तो वह उस नोटिस को ले लेते हैं और मानवी के मन मुताबिक जवाब नहीं आता है। जो मानवी है वह अब आज इंसाफ की गुहार कर लगा रही है सभी से के मीडिया कंपनी के आगे जाकर वह अपना इंटरव्यू दे रही है और सभी से रिक्वेस्ट कर रही है कि उसे फैसला दे, सरकार उसकी मदद करे। लेकिन क्या जो मानवी ने किया वह सही किया? क्या प्यार करने वक्त उसे जाति, धर्म, परिवार सारा चीज़ उसे भुला देना ठीक था? दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या मानवी की गलती थी कि वह बिना जाने पहचाने, बिना जाति धर्म देखे, बिना परिवार को सोचे हुए वह किसी भी लड़के से प्यार कर बैठी, या फिर अजहर अंसारी यानी समीर की गलती थी कि वह जानबूझकर मानवी को अपने झांसे में लिया, या फिर दोनों की गलती थी? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।